की जिंदगी में गरीबी अभिशाप कहा गया है, लेकिन गरीबी से अच्छा वरदान कोई नहीं है जो ईश्वर किसी व्यक्ति को। चाकू उठाया, लाइन आ गया, मैंने चाकू लगा के अपना ऑपरेशन वगैरह किया, लास्ट टाका दिया, लाइन कट गया। किया गया है इस ढंग से कि वो विभिन्न रूपों में बह रहे हैं। वो कहती है कि धर्म कोई बुरा नहीं है, धर्म के आचरण करने वाले बुरे हो जाते हैं। मैं अरुण साथी आज फिर एक नए शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूँ। ये हैं डॉक्टर के पुरुषोत्तम। जैसा कि नाम ही पुरुषोत्तम है, वास्तविक जीवन में भी इनका जीवन इसी तरह का है। सिविल सर्जन से सेवानिवृत्त हुए हैं, मुंगेर में सिविल सर्जन रहे हैं और शेखपुरा नगर में रहकर ये अपनी सेवा दे रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। गांव से निकले हुए एक बच्चे ने कैसे इस सफलता को हासिल किया और आज ये क्या कर रहे हैं, इन सब बातों पर चर्चा होगी ताकि लोगों को यह समझ बने कि सफलता हासिल किया जा सकता है अगर लोग चाह लें तो। पुरुषोत्तम सर, आपका बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम सर, आप गांव के लड़का हैं। जी बिल्कुल। और आज शहर में एक सिविल सर्जन के रूप में रिटायर करने के बाद भी सेवा दे रहे हैं और हर क्षेत्र में आपकी पकड़ है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि गांव का वह लड़का जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ऐसा है कि हमारा गांव है छोटा सा कस्बा सतनार, वो चंडी थाने में पड़ता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। अभी जो गोकुलपुर ब्लॉक है उसके बिल्कुल सामने नदी के उस पार। मेरे पिताजी छोटी सी सेवा करते थे रेलवे में, और रेलवे में हेड क्लर्क थे पहले, बाद में हेड क्लर्क होकर रिटायर किए, चीफ क्लर्क उसी दिन हुआ। और मैं अपने को बड़भागी समझता हूँ कि मेरे पिताजी के हाथों से हमने अपनी लिखाई पढ़ाई शुरू की थी। मेरे पिताजी साधारण नौकरी में थे, लेकिन मानव साधारण नहीं थे। वो बीए ऑनर्स थे, हिंदी ऑनर्स उस जमाने में। जी। और लोहा सिंह, रामेश्वर सिंह कश्यप जो होते थे, लोहा सिंह उनके बैचमेट थे। अच्छा। तो लोहा सिंह उस समय खदेड़न की माई करके जो सीरियल आता था आकाशवाणी से, तो उसमें इनके मित्र थे वो, और इनकी भी रचनाएं रूपक वगैरह, अच्छा, रूपक वगैरह आकाशवाणी से प्रसारित हुई थी कई एक बार इनको गणतंत्र दिवस पर इनको पुरस्कार मिला करता था। जाते हैं लोग बच्चों को किसी गांव में गुरुजी, और जाके वहां पर गिल्ली डंडा जो होता है वो चलाते हैं। तो उनके साथ जा रहे थे तो किसी ने रास्ते में, उसको क्या कहते हैं? उसको चकचंदा। चकचंदा। आप खेलें उसको? जी जी। अच्छा। सुनता हूँ अपने बारे में, तो सोचता हूँ कि आदमी की जिंदगी में गरीबी अभिशाप कहा गया है, लेकिन गरीबी से अच्छा वरदान कोई नहीं है जो ईश्वर किसी व्यक्ति को दे सकता है। गरीबी से अच्छा वरदान? गरीबी से अच्छा वरदान कैसे? इसलिए कि आपके पास अभाव ही अभाव चारों तरफ होता है, और आप एक जद्दोजहद की जिंदगी जीते हैं, एक कोशिश में लगातार लगे रहते हैं कि हमको कुछ करना है, हमको अपने लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए करना है, माता पिता के लिए कुछ करना है, घर परिवार को देखना है, समाज को देखना है। तो उस प्रयास में आप लगते हैं। अगर आप वेल ऑफ होते हैं, आपके पास अपार धन संपदाएं होती हैं, आप बहुत अच्छे चांदी का चम्मच लेके अगर इस जग में आते हैं, तो आपका पदार्पण बिल्कुल अभाव शून्य सा होता है। और आजकल हम लोग अपने लोगों में देखते हैं कि लोग बच्चों को अभाव की जिंदगी के तरफ थोड़ा सा भी नहीं ले जाने का कोशिश करते हैं, कंफर्ट जोन में रखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग के व्यक्तित्व के विकास में कहीं उसको सीमित कर देता है। करवाई, और मैं नेत्रहाट की परीक्षा के लिए तैयारी किया। नेत्रहाट की परीक्षा के लिए तैयारी किया, साल भर तैयारी की होगी। छठा पास के बाद में वो एडमिशन उसमें होता था नेत्रहाट में उस जमाने में। तो हमको अभी तक याद है कि 16,150 मेरा रोल नंबर था,
और मैं चंडी से सोगरा हाई स्कूल में गया था परीक्षा देने के लिए। इंडियन नेशन में खबर छपी, वो रिजल्ट छपा। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे हेडमास्टर साहब ने देखा, ठाकुर बाबू हेडमास्टर थे चंडी हाई इंडियन स्कूल के। नेशन अखबार में ही रिजल्ट, हाँ, इंडियन नेशन में रिजल्ट वो जानने प्रकाशित का हुआ और था। कोई दूसरा तरीका नहीं था। नहीं नहीं, उस जमाने में कोई तरीका नहीं था। उसके बाद आपके पास कोरस्पोंडेंस होता था, अच्छा, आपके पत्राचार पते के से बाद। पत्राचार करता था विद्यालय। जिस पत्राचार में जब वो छपी खबर, तो मैं 8वीं का विद्यार्थी और बैठा हुआ था क्लास में। तो हमारे टीचर ने हमको, हेडमास्टर साहब ने हमको बुलाया और बड़े सम्मानजनक शब्दों में कहा कि पुरुषोत्तम जी, आपका तो नेतरहाट में एडमिशन हो गया, आप तो चले जाएंगे, हमारे स्कूल को छोड़ देंगे आप। उन्हीं से खबर हमको मिली कि हम कंप्लीट कर गए। तो हमने देखना चाहा तो बोले कि आप देख क्या रहे हैं, आप 4th हैं बिहार में। 2-4 दिनों के बाद में पिताजी हमारे आए, वो लेटर लेकर के जो नेतरहाट विद्यालय से आया था, उसमें कहा गया था कि 280 रुपये लेकर के हटिया, पटना हटिया ट्रेन से आप रांची उतर जाएंगे, फला जगह पर आप जमा होंगे, वहाँ पर इतना कपड़ा, इतना सेट कपड़ा, ऐसे ऐसे करके सारे सामान, और 280 रुपये। मेरे पिताजी की आमदनी, या उसको कह लीजिए उनका वेतन जो था, मासिक वेतन था 150 रुपये, तेरे और वो साल भर का खर्च था मेरा 280 रुपया। प्रथम दृष्टया मुझे ये लगा कि अगर मैं 280 रुपया अपने पर खर्च करता हूँ, 300 रुपये तो इनके 2 महीने के खर्च, फिर मेरे परिवार का पोषण, पालन, खाना और पीना, बच्चे और बच्चों भाई का पढ़ना कहाँ से होगा। तो मैं इतने भार में दब गया कि मैंने पिताजी के, बिना किसी चेहरे पर कोई भाव लाए हुए, मैंने पिताजी को कहा मैं यही मेहनत कर लूँगा। अब 8वां में पहुँच भी गया हूँ, इसलिए मैं मेहनत करके मैट्रिक में अच्छा कर लूँगा पिताजी, मैं यही रहूँगा, हमको वहाँ जाने को। उन्होंने बहुत कहा। उस समय इतनी हाँ, संवेदना उतनी, जग गई थी, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि अभाव की जिंदगी जो होती है, इसीलिए अब बोले। व्यक्तित्व के परिनिर्माण में, उसके सर्वांगीण विकास में बहुत ही सहयोग करती है। बिल्कुल, 8वां क्लास वह का ऐसी बच्चा उत्प्रेरक है जो आपके व्यक्तित्व को हर मोड़ से ऐसा खोल देती है, एकदम पूर्ण विकसित फूल के ऐसा आपका व्यक्तित्व खिलने लगता है। मैं अब जब ना, रिफ्लेक्ट हाँ, करता हूँ तब बिल्कुल सोचता हूँ अनुभव है जीवन का। कि अगर अभाव नहीं होता तो हम इतना सोचते नहीं, बिल्कुल। और मैं शायद नेतरहाट चला जाता, वहां पढ़ता। हर महीने, हर साल उनको 280 रुपये देने पड़ते तो हैं। आप नेतरहाट नहीं गए? नहीं गए। लेकिन बाद में आपको ये जान के खुशी होगी कि नेतरहाट में जो हमारे बैच के लोग गए वहां नेतरहाट में, वो सारे बच्चे हमारे साथ मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज में थे। और जब मैं इधर से गया तो फिर जब यहाँ रहने लगा तो लोगों की बड़ी ही, हाई स्कूल में बड़ी ही हमारे प्यार में और बढ़ोतरी हो गई। टीचर लोगों ने देखा कि बच्चा तो देखने में छोटा है मगर तेज है, नेतरहाट में 4th लाया है बिहार में, तो मजाक विद्यार्थी नहीं है, इसमें मेहनत करना चाहिए। तो सारे टीचर ने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब सारे के टीचर, सरकारी स्कूल के जी सरकारी स्कूल के टीचर, और उन्होंने कहा तो कि मैट्रिक कहाँ से किए? बापू हाई इंग्लिश स्कूल चंडी। चंडी, वो जी, 5-6 किलोमीटर घूम के आते। ओ यो उस समय मात्र 12 साढ़े 12 रुपये में साल भर का सालाना फी लगती थी मेडिकल कॉलेज में जी। और सिंगल सीटेड रूम हॉस्टल के रूप में हमको शुरू से मिल गया था। थोड़ा रहना पड़ता था राजेंद्र नगर में, स्टेडियम जो अभी है स्टेडियम है उसके पीछे, उस समय स्टेडियम नहीं बना था, बाद में स्टेडियम बना। तो वहाँ रह करके मैं साइकिल से जाता था वहाँ पर पढ़ने। जो मेडिकल कॉलेज में था उस समय मेरी डॉक्टर श्वेता, हमारी बेटी अभी डॉक्टर है पूना में, वो संतान थी। उसके बाद में 2-3-4 संतानें जो थी उस समय वो यहाँ पढ़ती थी नवोदय में। पहले मारिया सर में पढ़ी, फिर नवोदय में पढ़ी। मेरे बच्चे काल कल्पित हो जाते थे 5 महीने में, 4 महीने में। गर्भ रहता था मेरी पत्नी को तो काल कल्पित हो जाते थे। मेरे पिताजी ने कहा कि देखो ये दुर्गा सप्तशती का ये श्लोक है और ये सिंधु कुंज का स्रोत है, इसको आपको पाठ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इतनी छोटी सी पाठ में क्या करूँ, मैं पूरी पाठ करूँ। और पूरा पाठ जब मैंने किया तो मैंने
अद्भुत उसमें भी देखा, अनुभव किया। छिन्न मस्तिका में मैं था, जब मैं सिद्ध कुंज का सूत्र का पाठ कर रहा था तो पुजारी देखने लगा। ये दिखता था कि दुर्गा जी से बड़ा कोई नहीं, काली से बड़ा कोई नहीं, सरस्वती से बड़ा कोई नहीं, हरि से बड़ा कोई नहीं, विष्णु से बड़ा कोई नहीं, ब्रह्मा से बड़ा कोई नहीं, शंकर से बड़ा कोई नहीं। तो मैंने सोचा, मेरे मस्तिष्क में सामान्य सा प्रश्न आप में भी जाएगा, कोई तो एक होगा जो सबसे बड़ा होगा। ये तो सारे बड़े हैं, और नहीं तो ये सब एक हैं, एक ही की प्रतिछबियां हैं ये। हाँ, तो फिर इनके बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये बहुत बड़े, इनसे बड़ा कोई नहीं, उनके बारे में करें कोई नहीं। ये प्रश्न आता था। संजोग ऐसा हुआ कि प्रश्न जब आया तो उत्तर खोजना प्रश्न, स्वाभाविक हाँ, है। तो स्वाभाविकता जिज्ञासा लगी रहती थी। और जिज्ञासा जब आप में जन्म ले लेती है, जब जानने की इच्छा आपके अंदर अपना उपद्रव मचाता है, तो कुछ कमाल होता है। और आत्मा किसी चीज को चाहती है तो उसके निवारण के लिए, उसका उत्तर के लिए कोई व्यक्ति कहीं इस ब्रह्मांड में होता है जब जो प्रयास करते हैं तो व्यक्ति प्रयास करता है तो समष्टि भी प्रयास करता समष्टि है। भी, हाँ बिल्कुल एकदम। बिल्कुल, एकदम क्या लैंग्वेज आपने बोली है। व्यक्ति के प्रयास से समष्टि भी उसको कहते हैं षड्यंत्र करती है। षड्यंत्र किसी प्रसिद्ध लेखक ने कहा है कि एकदम। षड्यंत्र करती है। हाँ। तो अब चेतन मस्तिष्क में जब ये बात आई कि कोई तो बड़ा होगा, तो एक महात्मा का, सूफीज्म के महात्मा थे वो, अच्छा। उनको हाइड्रोसील था, उनका ऑपरेशन हमको ओह। करना था। वो महात्मा उसमें डॉक्टर जायसवाल साहब हुआ करते थे, दिवंगत हो गए, उनको मेरा नमस्कार है। उनके पास उनको लेके गया, उनको उन्होंने देखा, बोला कि नहीं, ये हमारे डॉक्टर नहीं है। अब वो देखिए, सूफी साहब की अपनी समझ है, हाँ, हाँ। उनकी अपनी वो प्रेक्षा है, उनकी अपनी, वो प्रकृति की हाँ, प्रेरणा उनकी है। अपनी परख है। हाँ, हाँ, हाँ। उनका दिल कह रहा है कि हमारे डॉक्टर नहीं है, या हमारे ये ऑपरेशन नहीं करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि कोई और डॉक्टर होंगे यहाँ, पता कीजिए, जो ऑपरेशन वगैरह करते होंगे। तो हमारे बारे में उसने कहा कि एक नए नए डॉक्टर आए हैं, आप अगर चाहिए तो उनसे करा सकते हैं, तो कल मिलते हैं उनसे, चलिए। तो आए हमारे पास, वो मुस्लिम धर्म के थे, हमको पहले से फीडबैक दे दिया था कि मुस्लिम संप्रदाय के वो हैं, मौलाना हैं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, आध्यात्म का इनको ज्ञान है बहुत ज़्यादा, अमल भी ज़्यादा है, व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत है। तो मैंने उनको सलाम किया, मैंने कहा सलाम। उन्होंने सलाम का जवाब मेरा सलाम दिया। मैं ये भी जानता हूँ कि अमूमन सलाम का जवाब आदाबर्जह होता है, मिलता है सलाम उधर या से, अस्सलाम वालेकुम ऐसे। लेकिन सलाम वालेकुम का जवाब आपको एक मुस्लिम संप्रदाय के लोग, सलाम वालेकुम आपको, अगर आप उनके संप्रदाय के नहीं हैं तो नहीं दे। तो सलाम नहीं कहेंगे आपको, तो कुछ आदाबर्ज है या कुछ ऐसे करके कह के निकल जाएंगे, खुदा हाफिज ऐसे कह के निकल जाएगा। उसमें उनकी वो माहिर होते हैं, हाँ। अपने एक्सप्रेशन माहिर होते। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने मेरा जवाब सलाम दिया। मैंने समझा ये आध्यात्मिक पुरुष है। और जब उनको कहा हाँ ये डॉक्टर साहब ठीक हैं, आप मेरा ऑपरेशन करेंगे, उनका जी हाँ मैं कर दूंगा। कल उनका फिक्स हुआ। उस जमाने में यहाँ एक्सरे भी नहीं था, लैब भी बहुत ज़्यादा नहीं था, हम लोग सिर्फ यूरिन टेस्ट कर लेते थे कि शुगर है कि नहीं, बस, और कोई सुविधा नहीं होती थी। उतने ही पर जांच हो जाता था और ऑपरेशन हो जाता था। फिर बाद में लैब खुला, डेट फिक्स हो गया। उसके बाद मैंने कंपाउंडर को कह दिया था कि भाई सवेरे में इनको इंजेक्शन वगैरह दे के रखेंगे, आप 7 बजे मैं घर से आ जाऊंगा, इनका ऑपरेशन करूंगा, उसके बाद फिर मरीजों को देखूंगा। तो अंदर रूम में एक कमरा था, पहले था स्टेशन के पास में, जिसमें बालाजी रेस्ट हाउस सर्विस था, वहाँ पर वो आए, लेटे हुए थे। मैंने कहा उनको नींद आई? बोले कि नहीं डॉक्टर साहब, हमको सलाम हुजूर। सलाम वालेकुम। नींद नहीं आई है, मगर आप आ गए हैं तो अब नींद आएगी। अक्षरशः याद है कि उन्होंने क्या कहा था। फिर उन्होंने कहा कि एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, मुझे जिस टेबल पर आप लेटाएंगे, अगर आज का पेपर हो तो उसको लगा दें। सिर्फ मैं चाहूँगा कि आज का कोई साफ पेपर उस पर बिछ जाए। तो जो कल का मेरा पर्सनल पढ़ने का जो पेपर था, और साफ था बिल्कुल,
मैं चूंकि खुद भी परहेजगार था, साफ सफाई से हमारा भी वास्ता था, आप देखे होंगे कि हाँ, आप तो बीच हमेशा बीच में। तो मैंने उसको हम कहा बिल्कुल हुजूर, इसको मैं कर दूंगा। और हमारा टंग आप समझ रहे हैं कि हुजूर में बोलता हूँ। हाँ हाँ एकदम। तो वो उनको लिटाया, सामान निकाला गया, छोटा सा ओटी था। 3 दिन से शेखपुरा में लाइन नहीं थी, 3 दिन से लाइन नहीं थी। ऑपरेशन उनका होना था तो मैंने टॉर्च की व्यवस्था की हुई थी। मैंने कहा कि भाई वॉश किया, मैंने कहा चाकू उठाया, पता नहीं कहाँ से उस दिन खट से मेरा वो लाइट जल गया, लाइट मेरी ओटी की जल गई। उसमें जनरेटर एक बहुत बड़ी समझिए सुविधा की चीज थी जो आम लोगों के पास नहीं होता था, और हमारे से छोटे सामान्य डॉक्टर के पास में जनरेटर उस समय कहाँ होता। ये मैं 81-82 की बात कर रहा हूँ। तो जनरेटर नहीं था, लाइन आ गया, मैंने चाकू उठाया, लाइन आ गया, मैंने चाकू लगा के अपना ऑपरेशन वगैरह किया, लास्ट टाका दिया, लाइन कट गया, लाइन कट गई। लाइन कट गया। जाते रहे और उनकी बातों से लगता था, मैंने सोचा कि इनसे पूछता हूँ। आध्यात्मिक मैंने चर्चा। पूछा, हाँ आध्यात्मिक चर्चा कुछ करता हूँ। आध्यात्मिक चर्चा मेरी चली उनके साथ 1.5-2 साल, पूरा तर्क वितर्क। और आपके यहाँ सिर्फ अल्लाह है, आपकी जो हमारी समझ थी। लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, देखिए एक ही है, एक ही है जो ईश्वर है, वही सनातन है, वही शुरू में भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। वो अशेष है, अक्षर है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। और फिर उनको हिंदू धर्म शास्त्रों का भी कुछ ज्ञान था, अच्छा। तो उन्होंने अपने शास्त्रों से भी कुछ उद्धृत- बताने की कोशिशें किया। की। और फिर कुरान पाक के बारे में उन्होंने बताया। फिर हिंदी का ट्रांसलेशन कुरान पाक का मैंने खुद भी पढ़ा, और ये पाया उनकी बातों से और ऐसे कि ये सही कह रहे हैं कि अगर एक ही साधो सब सधे, सब साधो सब जाए। कि नहीं, रात में 12 बजे रात में वो सात्विक कितने थे कि रूम में बैठे और हवा नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, और मैनेजर भी था इसका गवाह, एक पचना बैंक, ग्रामीण बैंक में कनारा बैंक का मैनेजर थे वर्मा जी, वो भी थे, पीके वर्मा करके थे, वो भी थे। मैं दोनों जाता था वहाँ पर, 12 बजे रात में उनके यहाँ से आता था बात करके। 12 बजे रात हो रही है, निस्तब्ध रात्रि है, रोंगटे खड़ा कर देने वाली रात की। कोई अगर कोई सी बात हो जाए रोमांचकारी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और इतना स्तब्ध, इतना शांत परिवेश। उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई कहे डॉक्टर साहब की हवा नहीं है तो ये मानने की बात है, उसकी मर्जी है। अभी हवा इधर से चलने लगेगी तो लोग कहेंगे कि देखो हवा चल रही है, इधर से आ रही है। और उन्होंने हाथ का ऐसे इशारा किया तो उधर से झरझर झरझर हवा बहने लगी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए उसकी मर्जी है, ये हवा रुक जाएगी और इधर से वो चला देगा तो इधर से चलने लगेगी। ये हवा रुक गई, इधर से झरझर झरझर हवा आने लगी। ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। और ऐसे ऐसे कई एक प्राकृतिक उपादानों को हमने उनके कमांड पर घूमते पसरते देखा। जिज्ञासु मन है वो तो जहाँ हाँ, कुछ दिखेगा उसके तरफ जी जी भागेगा, तो बिल्कुल है। जी एक छोटी सी बात हम बताते हैं कि ओशो रजनीश की किताब पढ़े शुरुआत में 8वीं क्लास में, तो उसमें एक बड़ी छोटी सी बात उन्होंने कही कि कोई चीज अगर सत्य है तो सत्य रहेगा। अब सब कोई कह रहा है कि ईश्वर सत्य है, हम भी कह रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, लेकिन तुम दूसरे की बात पर क्यों विश्वास करते? अगर ईश्वर सत्य है, खोजो, तुमको भी मिलेंगे। तुमको भी मिलेंगे। वही बात आप कह रहे हैं। वही बात है, सही बात। खोजो। हाँ, खोजो। प्रयास करोगे तब ना हाँ, मिलेगा भाई। तो संवेदनाएं बहुत ही प्लेटफॉर्म से हमको मिलती गई अच्छा, हैं। और आज ये के परिप्रेक्ष्य में जो अध्यात्म को जो हम लोग विभिन्न धर्मों में बांट करके विद्वेष के भाव को लेकर के चलते हैं, लेकिन शुरुआत के समय से ही चाहे रामकृष्ण हो, विवेकानंद हो, वो एक समेकित रूप अप्रोच से था। चले जी और उन्होंने जिया है जी ईश्वर को भी। जी जी। तो आज के माहौल के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के माहौल के अध्यात्म को लेकर, हम राजनीति अध्यात्म में को नहीं जाते हैं, अध्यात्म को लेकर मैं कह हम रहा हूँ। आध्यात्मिक बात हाँ पर। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ।
ईश्वर एक ही है, जो हमारी साधारण समझ है। मैं तो उस लाइन का बहुत ही बड़ा नहीं, आप- प्रगाढ़ आप- विद्वान आप- नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुभव है और हमारी समझ है जो कहती है कि धर्म कोई बुरा नहीं है, धर्म के आचरण करने वाले बुरे हो जाते हैं। धर्म के आचरण कर आपका व्यवहार समाज के प्रति जो होना चाहिए धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वो आपका व्यवहार बदल गया है। बदल आपको कहीं नहीं कहा गया कि आप ऐसा कीजिए और आप कर रहे हैं, तो आप भी तो उस लाइन पर नहीं है जो आपको, जिसके तरफ आपको इशारा किया गया, जो बताया गया है। बिल्कुल। आप भी तो इंसानों को काट रहे हैं, मार रहे हैं। मानता हूं कि अगर आहार आपके पास नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं और जिंदगी बचानी है, तो आप किसी चीज का उपयोग कर सकते हैं। जूता भी चबाना पड़े, मांस भी खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो आत्मो रक्षति रक्षता, पहले आपका धर्म होता है अपने को बचाना। बिल्कुल। फिर आप बचाएंगे अपने को, तब धर्म बचा। तब धर्म बचाएंगे आप। लेकिन अभी है क्या कि धर्म का जो मूल तत्व है उसको उसका छोड़ दिया। आचरण करने वाले लोग नहीं है। वो समझ से थोड़ी सी उनकी मानसिकता को विदूषित, इतने प्रदूषित कर दिया गया है इस ढंग से कि वो विभिन्न रूपों में बह रहे हैं और आक्रामक हो गए बहुत हैं, विद्रूप रूप। विद्रूप।